लेकिन दर्शकों, अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम था और जैसे उनके समर्थक उदास हैं, वो उदास इसलिए हैं क्योंकि अजित पवार चले गए हैं। लेकिन अजित पवार जिनका लंबा सियासी इतिहास रहा है और अजित पवार एक ख्वाब था उनका सीएम बनने का, जो वो पूरा नहीं कर पाए। आपको दिखाएं, अजित पवार कई बार डेप्यूटी सीएम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा कद है उनका, लेकिन सीएम बनने का उनका ख्वाब था। कई बार डेप्यूटी सीएम रहे, ये भी एक रिकॉर्ड है उनका, लेकिन सीएम नहीं बन पाए। अगली तस्वीर दिखाइए। उन्होंने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुए और बड़ा मार्जिन लेकर उन्होंने अपनी पार्टी को जीत दिलाई, इसलिए उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया गया। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अजित पवार जिस तरह की शख्सियत थे, आपको दर्शकों बताते हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ, तब उन्होंने खुद बड़े लाइटर नोट में क्या कहा था, ये आज उनके समर्थक याद कर रहे हैं। आप भी सुनिए। आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दर्शकों, अजित पवार के समर्थक इसलिए सड़कों पर खड़े हैं क्योंकि वो जिंदा दिल आदमी थे और जैसा हमने आपको सुनाया, यही वजह थी क्योंकि अजित पवार कभी किसी के सामने झुके नहीं। लेकिन दर्शकों, एक ख्वाब था उनका सीएम बनने का। डिप्टी सीएम कई बार रहे। अजित पवार कद्दावर नेताओं में से एक रहे। महाराष्ट्र में उनका अपना रुतबा होता था। और आपको यह भी जानकारी दें, शरद पवार के आंख कान नाक हुआ करते थे अजित पवार। जब अजित पवार ने शरद पवार की एनसीपी को छोड़ा तो कई सवाल आए। उनके मन में महाराष्ट्र के सीएम बनने का भी सपना था। चाचा से अलग होने के बाद उन्होंने खुलकर इस बात का इजहार भी किया, मूव कीजिए इसे, क्योंकि जब भी मौका मिलता था उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया जाता था। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक मैं डेप्यूटी सीएम बनता रहूंगा, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था कि वो कभी सीएम बने। अजित पवार ने 6 बार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली दर्शकों, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से बस एक कदम दूर रह गए। और अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ था। युवा नेता थे अजित पवार। शरद पवार के बड़े भाई अंतराव के बेटे थे। उनका जन्म अहमदनगर जिले की देवलाली प्रवरा में हुआ। आपको यह भी जानकारी दें, अजित शुरुआत में शरद पवार के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। 1991 में पहली बार बारामती सीट से सांसद चुने गए। बाद में शरद पवार के लिए उन्होंने ये सीट भी छोड़ दी थी। 1995 में बारामती विधानसभा का चुनाव लड़ा और वहां से उन्होंने चुनाव जीता। 1999 साल 2004, 2009, 2014 में भी यहीं से विधायक बने और अजित ने 2024 में फिर बारामती से चुनाव लड़ा और आखिरी चुनाव भी जीते। अपनी सियासी सफर में अजित पवार कई बार डेप्यूटी सीएम बने दर्शकों। अलग अलग सरकारों के कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। फडणवीस सरकार में भी उन्होंने डेप्यूटी सीएम की जिम्मेदारी संभाली। उनके पास वित्त मंत्रालय और योजना मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी थी। आपको ये जानकारी दें, 23 फरवरी को विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करने वाले थे, लेकिन मन में सीएम बनने की हसरत लिए अजित पवार दुनिया छोड़कर चले गए हैं। अब दर्शकों, आज इसे लेकर सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। वो कांग्रेस की सरकार में भी थे, वो उद्धव ठाकरे की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री ही थे और आज भी वो उप मुख्यमंत्री ही है।
तो वो भविष्य में मुख्यमंत्री बनते नहीं बनते ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन उनमें काबिलियत थी, क्षमता थी, वो ज़बरदस्त काम करते थे, अपने क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता थी और विधानसभा में उन्होंने साबित कर दिया कि बारामती में शरद पवार के विरुद्ध हुए। शरद पवार जी ने उन्हीं के भतीजे जो या उनका अपना पोता कहिए और अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार को खड़ा किया। लग रहा था कि बारामती में तो हमें ही वोट मिलेगा, बारामती से उन्होंने अजीत पवार ने उनको हरा दिया। तो जाहिर है उनकी लोकप्रियता थी, ज़्यादातर विधायक इनके साथ आ गए, सांसद इनके साथ आ गए थे, पार्टी का मेजोरिटी इनके साथ आ गई थी, बड़े बड़े नेता सब इनके साथ आ गए थे और अंततः शरद पवार को कहना पड़ा कि हम चुनाव चिन्ह की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन दर्शकों, अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम था और जैसे उनके समर्थक उदास हैं, वो उदास इसलिए हैं क्योंकि अजीत पवार चले गए हैं। लेकिन अजीत पवार जिनका लंबा सियासी इतिहास रहा है और अजीत पवार एक ख्वाब था उनका सीएम बनने का जो वो पूरा नहीं कर पाए। आपको दिखाएं, अजीत पवार कई बार डेप्यूटी सीएम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा कद है उनका, लेकिन सीएम बनने का उनका ख्वाब था। कई बार डेप्यूटी सीएम रहे, ये भी एक रिकॉर्ड है उनका, लेकिन सीएम नहीं बन पाए। अगली तस्वीर दिखाइए। उन्होंने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुए और बड़ा मार्जिन लेकर उन्होंने अपनी पार्टी को जीत दिलाई, इसलिए उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया गया। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अजीत पवार जिस तरह की शख्सियत है, आपको दर्शकों बताते हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ, तब उन्होंने खुद बड़े लाइटर नोट में क्या कहा था, ये आज उनके समर्थक याद कर रहे हैं। आप भी सुनिए। आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। दर्शकों, अजीत पवार के समर्थक इसलिए सड़कों पर खड़े हैं क्योंकि वो जिंदा दिल आदमी थे और जैसा हमने आपको सुनाया, यही वजह थी क्योंकि अजीत पवार कभी किसी के सामने झुके नहीं। लेकिन दर्शकों, एक ख्वाब था उनका सीएम बनने का। डिप्टी सीएम कई बार रहे। अजीत पवार कद्दावर नेताओं में से एक रहे। महाराष्ट्र में उनका अपना रुतबा होता था। और आपको यह भी जानकारी दें, शरद पवार के आंख कान नाक हुआ करते थे अजीत पवार। जब अजीत पवार ने शरद पवार की एनसीपी को छोड़ा तो कई सवाल आए। उनके मन में महाराष्ट्र के सीएम बनने का भी सपना था। चाचा से अलग होने के बाद उन्होंने खुलकर इस बात का इजहार भी किया, मूव कीजिए इसे, क्योंकि जब भी मौका मिलता था उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया जाता था। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक मैं डेप्यूटी सीएम बनता रहूंगा, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था कि वो कभी सीएम बने। अजीत पवार ने 6 बार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली दर्शकों, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से बस एक कदम दूर रह गए। और अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ था। युवा नेता थे अजीत पवार। शरद पवार के बड़े भाई अंतराव के बेटे थे। उनका जन्म अहमदनगर जिले की देवलाली प्रवरा में हुआ। आपको यह भी जानकारी दें, अजीत शुरुआत में शरद पवार के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। 1991 में पहली बार बारामती सीट से सांसद चुने गए। बाद में शरद पवार के लिए उन्होंने ये सीट भी छोड़ दी थी। 1995 में बारामती विधानसभा का चुनाव लड़ा और वहां से उन्होंने चुनाव जीता। 1999, साल 2004, 2009, 2014 में भी यहीं से विधायक बने और अजीत ने 2024 में फिर बारामती से चुनाव लड़ा और आखिरी चुनाव भी जीते। अपनी सियासी सफर में अजीत पवार कई बार डेप्यूटी सीएम बने दर्शकों। अलग अलग सरकारों के कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। फडणवीस सरकार में भी उन्होंने डेप्यूटी सीएम की जिम्मेदारी संभाली।
उनके पास वित्त मंत्रालय और योजना मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी थी। आपको ये जानकारी दें, 23 फरवरी को विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करने वाले थे, लेकिन मन में सीएम बनने की हसरत लिए अजित पवार दुनिया छोड़कर चले गए हैं। अब दर्शकों, आज इसे लेकर सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। वो कांग्रेस की सरकार में भी थे, वो उद्धव ठाकरे की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री ही थे और आज भी वो उप मुख्यमंत्री ही है। तो वो भविष्य में मुख्यमंत्री बनते नहीं बनते ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन उनमें काबिलियत थी, क्षमता थी, वो ज़बरदस्त काम करते थे, अपने क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता थी और विधानसभा में उन्होंने साबित कर दिया कि बारामती में शरद पवार के विरुद्ध हुए। शरद पवार जी ने उन्हीं के भतीजे जो या उनका अपना पोता कहिए और अजित पवार के भतीजे योगेंद्र पवार को खड़ा किया। लग रहा था कि बारामती में तो हमें ही वोट मिलेगा, बारामती से उन्होंने अजित पवार ने उनको हरा दिया। तो जाहिर है उनकी लोकप्रियता थी, ज़्यादातर विधायक इनके साथ आ गए, सांसद इनके साथ आ गए थे, पार्टी का मेजोरिटी इनके साथ आ गई थी, बड़े बड़े नेता सब इनके साथ आ गए थे और अंततः शरद पवार को कहना पड़ा कि हम चुनाव चिन्ह की लड़ाई नहीं लड़ेंगे।